धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना। और बुद्ध पूर्णिमा यानी कि वो दिन जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में इस दिन को वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन का व्रत करने से स्वयं यमराज के पाश से और अचानक मृत्यु के भय से मुक्ति होती है। ऐसे में इसकी कथा स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को सुनाई थी और आज इस वीडियो में इसे हम आपको सुनाते हैं। माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि गोपाल, मुझे एक ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिससे मेरा इस मृत्यु लोक में विधवा होने का भय खत्म हो जाए और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तब मुस्कुराकर श्री कृष्ण ने उन्हें सौभाग्य प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमाओं का व्रत बताया। तब यशोदा ने उनसे पूछा कि ये व्रत सबसे पहले किसने किया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ये कथा बताई। एक समय चंद्रहास्य नाम का राजा हुआ करता था, जिसके राज्य में एक सुंदर नगरी कातिका थी। उस नगरी में धनेश्वर और उसकी पत्नी रूपवती रहते थे। दोनों धर्म कर्म में बड़ी रुचि रखते थे। ऐसे में एक दिन उस नगरी में एक योगी आया। उस योगी ने हर जगह जाकर भिक्षा मांगी, हर घर से भिक्षा ली और फिर उस भिक्षा को लेकर नदी किनारे जाकर आराम से बैठकर उसका सेवन किया। कई दिनों तक उसकी दिनचर्या चली, मगर इस सारी दिनचर्या में एक चीज थी जो कि बहुत ही खटकती थी। वो थी ये कि उसने धनेश्वर के घर से एक बार भी भिक्षा नहीं ली। जब वो अपनी भिक्षा लेकर इस बार गंगा किनारे जाकर खाने को बैठा, तब दुखी मन से धनेश्वर भी उसके पास आया और उससे पूछा कि इस प्रकार हमारे घर का निरादर आप क्यों करते हैं। तब योगी ने उसे समझाया कि जब तक आपके घर पर संतान नहीं हो जाती, तब तक मैं आपके घर से भिक्षा नहीं ले सकता। इस बात को सुनकर धनेश्वर ने हाथ जोड़कर उनसे समाधान पूछा। योगी ने उन्हें धर्म पत्नी समेत देवी चंडी का पाठ करने को कहा। 16 दिनों तक पति पत्नी ने उनका पाठ किया और इसके बाद देवी ने उन्हें दर्शन देकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, मगर उनको एक दुख भरी सूचना भी दी। ये बेटा केवल 16 वर्षों तक ही जिएगा। मगर उन्होंने एक और चीज भी उन दोनों से कही कि अगर धनेश्वर और उसकी पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करते हैं तो बच्चा दीर्घायु होगा। देवी ने धनेश्वर को यह भी बताया कि सपने में उसे एक पेड़ दिखेगा। सुबह उठकर उस पेड़ के पास जाकर उसका फल तोड़कर वो अपनी पत्नी को खिला दे, जिससे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धनेश्वर ने जैसा उसे बताया गया वैसा ही किया और उसकी पत्नी को फल खाकर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम देवीदास रखा गया। धनेश्वर ने अपनी स्त्री को बताया ही हुआ था कि बच्चे की दीर्घायु नहीं है और उन्हें व्रत करना होगा। दोनों पति पत्नी बढ़ते हुए बेटे को देखते देखते पूर्णमासी का व्रत करने लगे। बेटा जब लगभग 15 साल का हो गया तो उसे उन्होंने उसके मामा के पास भेज दिया। रास्ते में एक जगह जब देवीदास और उसका मामा ठहरे तो वहां के राजा की पुत्री को वो पसंद आ गया और उन दोनों का विवाह राजा ने खुशी खुशी करा दिया। देवीदास ने लड़की को अपनी आयु कम होने के बारे में भी बता दिया, तो भी वो विचलित नहीं हुई। उसने फिर अपनी पत्नी को एक पुष्प वाटिका बनाने को कहा, जहां पर वो उसके जीवन और मृत्यु को आंक सके। उसने कहा, जब ये फूल मुरझा जाएंगे, समझ लेना कि मेरी मृत्यु निकट है। इसके बाद वो काशी को अपने मामा संग विद्या पूरी करने को निकल गया। मगर देवीदास ये नहीं जानता था कि उसकी माता के 32 पूर्णिमाओं के व्रत अब पूरे हो चुके हैं। रात गए एक सांप देवीदास के कमरे में घुस आया और देवीदास को काटने की कोशिश की, मगर वो बच गया। ये देख स्वयं यमराज उसे लेने आए, मगर तभी वहां पर शिव और पार्वती आ पहुंचे। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, इसकी मृत्यु टाल दीजिए भगवान, देखिए इसकी माँ ने सारे व्रत पूरे कर लिए हैं। शिवजी को दया आ गई और उन्होंने देवीदास को जीवन दान दिया। 16वां वर्ष अब पूरा हो चुका था और लड़का अपने मामा समेत माता पिता के घर पहुंचा। वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके ससुर वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने लड़के को देखा और अपनी बेटी राजकुमारी से उसकी पहचान करने को कहा। राजकुमारी ने कहा कि ये वही लड़का है जिससे उनकी शादी हुई थी। देवीदास के माता पिता बेटे संग बहू को पाकर बहुत खुश हुए और तब से पूर्णमासी के व्रत की प्रथा चली आ रही है। कैसी लगी ये कथा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।